विमेन एम्पावरमेंट आई गेस ऑलरेडी हो चुका है। हमें विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। एंड एज आई कैन सी कि यहाँ पे फीमेल से ज़्यादा मेल्स अवेलेबल हैं। सो इट्स जस्ट अ स्मॉल थिंग कि हम कितने भी एम्पावर हो जाए, हम कितने भी लायक बन जाएँ, कितना भी ऊपर पहुँच जाएँ, बट एक चीज़ है, एक कमी है हमारे अंदर, हम फीमेल्स में बेसिकली, कि हम लोग ना हमेशा सहारा ढूंढते हैं। बचपन में फादर का, बड़े होके पति का, और बुढ़ापे में औलाद का। आई डोंट नो व्हाई। और अकेले चलना, कोई भी डिसाइड करना, कुछ भी डिसीजन लेना, उसमें हमेशा लैक कर जाता है। तो दिस इज़ जस्ट फॉर दैट कि आप क्या हो ये आप पहले खुद समझो, उसके बाद हम दुनिया को समझाएंगे कि हम क्या हैं। क्योंकि दुनिया को अंदाज़ा है कि हमारे अंदर क्या ताकत है। ऊपर वाले को अंदाज़ा है, इसलिए औलाद पैदा करने की शक्ति उसने हमें दी है, आदमियों को नहीं। तो ये हमारे लिए है। ख्वाहिशों के आसमान से लेके जिम्मेदारियों की ज़मीन तक, असफलता के डर से लेके सबके सपनों की मंजिल तक, एक तू ही है जो ढाल सी खड़ी है, एक तू ही है जो ढाल सी खड़ी है। कभी कभी पतंग तो कभी पतंग को उड़ान देती हवा सी है। एक तू ही है जो छोड़कर अपने हिस्से का आकाश बनती हिम्मत की धरासी है। तू पूरी है अपने आप में, तू पूरी है अपने आप में, तुझे अधूरेपन का खौफ कैसा। तू खुद मंजिल है अपनी, तुझे राह पर चलने का डर कैसा। तेरी मौजूदगी ही बस मकान को घर बनाती है, तेरी मौजूदगी ही बस मकान को घर बनाती है। तेरे होने मात्र के एहसास से ही ज़िंदगी महक उठती है। तेरे दिए संस्कारों की नींव पर, तेरे दिए संस्कारों की नींव पर ये समाज खड़ा है, फिर तुझे क्यों सहारे बिना चलने की चिंता सताती है। तू पूर्ण है, तू शक्ति है, तू पूर्ण है, तू शक्ति है, तू स्वरा है, तू ही सद्बुद्धि है, तू स्वरा है, तू ही सद्बुद्धि है। तू स्वप्न है, तू ही सच्चाई है, तू स्वप्न है, तू ही सच्चाई है। याद रख, बस याद रख, एक तुझमें ही तेरी ऊंचाई है। थैंक यू। एक छोटी सी पोएम और है जो मैंने आज मॉर्निंग में ही लिखी। एक्चुअली मैं अपने बेटे को देख रही थी, वो 4.5 साल का है और वो फुदक रहा था इधर से उधर। और मेरा भाई थोड़ा छोटा है, तो अपने मामा की प्लेट से ना मैगी उठा रहा था। दोनों में कंपटीशन हो रहा था कि वो उसको कितनी भी मैगी दे दो, बट उसे अपने मामा की प्लेट से ही निकाल के खानी है। उसकी खुशी जो उसने अपने मामा के प्लेट से मैगी उठा के खाई ना, वो सिर्फ उसका एक मायने मैं आपको बता रही हूँ कि खुशी के मायने उम्र के साथ कैसे चेंज हो जाते हैं। खुशी कभी आँखों में चमकती और कभी होठों पर आती, कभी आँखों में चमकती, कभी होठों पर आती, कभी अपने ही मन में उमंग से खिलाती। कागज़ की कश्ती पर अक्सर बचपन में तैरा करती थी, कागज़ की कश्ती पर अक्सर बचपन में तैरा करती थी। साइकिल चलाते हुए दोस्तों से रूबरू हुआ करती थी। भाई की प्लेट से उसकी मैगी चुराकर खाने पे भी मिल जाती थी। हर महीने की पहली तारीख पर, हर महीने की पहली तारीख पर पॉकेट मनी बनकर आती थी। बचपन में बड़ी सस्ती हुआ करती थी ये खुशी, इसीलिए जेब शायद हमेशा ही भरी रहती थी। थोड़े बड़े क्या हुए, सपनों की ऊंचाई से ज़्यादा खुशी महंगी हो गई। थोड़े बड़े क्या हुए, सपनों की ऊंचाई से ज़्यादा खुशी महंगी हो गई। सैलरी चाहे जितनी बढ़ जाए, खुशी थोड़ी कम ही रह जाती है। खुद को भूल कर पता नहीं किस सो कॉल स्टेटस की दौड़ में हम सब शामिल हैं। खुद को भूल कर पता नहीं किस सो कॉल स्टेटस की दौड़ में हम शामिल हैं। हम अपनों से ज़्यादा फ़ोन पर अवेलेबल हैं, हम अपनों से ज़्यादा फ़ोन पर अवेलेबल हैं। रुक कर 2 मिनट बस सोचना ही तो है, बचपन की किलकारियों में बसी खुशी को ढूंढना ही तो है। क्योंकि कब कौन सी मुलाकात आखिरी हो जाए, क्योंकि कब कौन सी मुलाकात आखिरी हो जाए, दोस्तों के साथ कुछ वक्त मिलना ही तो है। भूलकर सारी ऑफिस की टेंशन, करियर एम्बिशन और छोड़कर जिम्मेदारियों की गठरी, भूलकर सारी ऑफिस की टेंशन, करियर एम्बिशन और छोड़कर जिम्मेदारियों की गठरी, एक चाय के कप के साथ आओ खुशी को ढूंढते हैं, एक चाय के कप के साथ आओ खुशी को ढूंढते हैं। बचपन की हर याद को इस उम्र में, बचपन की हर याद को इस उम्र में खुशी के साथ जोड़ते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।